यूएस में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसे दो जो है पार्टीज खरीदने जा रही हैं। दो फिरकों के लोग जो हम पाकिस्तान में कहते हैं, एक इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और जूश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है, यानी कि इन यूएस में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं। सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी जो यूएस में है वो जो है खरीदने जा रहे हैं। तो इस पर आज हमने इनवाइट किया है रोहित शर्मा जी को। सर, कैसे हैं आप? और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए सेल हो रही है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है और इंडिया की तारीफ की गई है। और जो एम्बेसी सेल हो रही है इसके नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ लेके आया हूँ और ये पाकिस्तान की तरफ से ख़ास न्यूज़ है। पाकिस्तान के जो यूएस के अंदर एम्बेसी है वो अपनी एम्बेसी को सेल कर रहा है और उस एम्बेसी को सेल करने का रीज़न कुछ इस तरह से है कि वो पहले तो जो अपने एम्बेसी थे उनको पैसे नहीं दे पा रहा था कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अब उसके बाद क्या है, वो पैसे नहीं दे पा रहा था तो एम्बेसियों को चलाना बहुत क्रिटिकल या बहुत मुश्किल हो गया था। इन सब चीज़ों को के बाद दूसरा, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है कि वो पैसे के लिए अब कुछ भी कर सकता है। तो और एम्बेसी को बेचने के लिए एक यूएस के ने पैसे लगाए हैं, दूसरे एक पाकिस्तान के ने और एक इंडियन ने। और सबसे कम पैसे जो लगाए गए हैं वो पाकिस्तान के बंदे ने लगाए हैं, 4 लाख कुछ। और तो दूसरा एक इंडियन ने 5 और दूसरे एक यहूदी ने लगाए हैं, उसने समथिंग 6 कुछ लगाए हैं, मतलब 6 से ऊपर 6-28 के समथिंग। तो इसलिए अब एक देखा जाए तो ये एक तरह से किसी यहूदी को देंगे या फिर इस तरह से तो नहीं है, बट पाकिस्तान में जहाँ तक होता है कि ये सब सिखाया जाता है कि ये मुस्लिम देश कंट्री है, ये हमारा दोस्त है, ये यहूदी है, ये हमारा दुश्मन है, ये इंडिया है, ये हमारा दुश्मन है, ये सब सिखाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी हम कुछ नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकते कि मैंने वो आपको बताया था एम्बेसी ना, कौन खरीदेगा। इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास खाने के बाद में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। ये बात हम न्यूज कवर कर चुके हैं। अब कॉमेडी क्या हो गई इसमें, जबरदस्त कॉमेडी हो गई दोस्तों। सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं ये लोग? इजराइल से, पाकिस्तानी यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली, ओपन मार्केट में बोला कि बिडिंग करो, बोली लगाओ इस प्रॉपर्टी की, नीलामी हो रही। भाई पाकिस्तान पैसा नहीं है। और हंसने वाली बात यह है, सबसे बड़ी कॉमेडी जो हो गई है उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो एक ज्यू ने दे दी, वो यहूदी ने दे दी। अब ये सरकार कैसे लोगों को समझाएगी, पाकिस्तान की सरकार, कि यार हमने यहूदियों को बेच दिया। यहूदियों से बिल्कुल नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत है पाकिस्तान में यहूदियों को लेकर। क्यों है? किसी पाकिस्तानी से पूछिए, दाएं बाएं बात कर देगा, फिलिस्तीन की बात करेगा, सच बात नहीं बताएगा। सच बात कभी नहीं बताएगा वो, कि क्यों यहूदियों से नफरत करते हैं। वाई डू पाकिस्तानीज हेट द जूज? दे विल नेवर टेल यू द ट्रूथ। दे विल नेवर टेल यू। दे विल टॉक अबाउट पैलेस्टीन, हाउ इजराइल, हाउ evil Israel has occupied Palestinian territory. They'll tell you all these lies, but they will never tell you the truth. खैर, ट्रूथ छोड़िए, बाद में कभी बताएंगे आपको। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, असली बात यह है कि यहूदियों ने बोली लगा दी और यहूदी ने बोला हम खरीदेंगे, $6.8 मिलियन ले लो और इसमें हम सिनेगॉग बनाएंगे, यानी कि जो यहूदियों का जो मंदिर होता है वो बनाएंगे यहां पे। अच्छा, 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। तो जो 3 में से जो टॉप 2 थे, एक यहूदियों ने दे दिया, एक इंडियन ने दे दिया। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई कि यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा,
मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। ये पाकिस्तान की एक नेशनल फिलॉसफी है। इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। ये बेच देंगे, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये नाचेंगे सामने, दे विल डांस, और ये बेच देंगे अपना। ये सिर्फ कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इजराइल ने ये कर दिया और हम यहूदियों के खिलाफ जिहाद लड़ेंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। कोई जिहाद व्याद नहीं लड़ते, लाहौरी हैं ये खा पी के सो जाएंगे, पार्टी मनाने वाले लोग हैं ये, लाइफ एंजॉय करने वाले दूसरों के पैसे से, ठीक है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, ये इन्होंने कश्मीर में जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनको भेज दिया लड़ने के लिए, खुद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि आ जाएं। मैं कई बार कह चुका हूँ, 370-35 से हट गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कख नहीं करा इन लोगों ने, लाहौरियों ने कख नहीं करा। इन्होंने 10 बंदों का एक सेक्शन नहीं भेजा लड़ने के लिए, चुपचाप। क्यों? वो जो है खरीदने जा रहे हैं, तो इस पर आज हमने इनवाइट किया है रोहित शर्मा जी को। सर कैसे हैं आप, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी रिबाहा जी। देखिए, पहली चीज, ये खबर बड़ी अजीब सी है कि कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। एम्बेसी वॉशिंगटन में, एम्बेसी ऑफ कोर्स एम्बेसी बड़ी है इनकी, और एक पुरानी एम्बेसी है, और एक नई एम्बेसी भी साथ में है। अपनी एम्बेसी कहीं नए एरिया में पूरी शिफ्ट कर लेंगे। पुराना है, और ऑफ कोर्स हार्ट ऑफ वॉशिंगटन डीसी कोई ऐसा शहर तो है नहीं जहां पे कहीं बिजनेस का काम होता हो, या वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो लाइक इस्लामाबाद टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, लेकिन जमीन की कीमत नहीं, नो डाउट। अब जो बेचने की बिड्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले तो पाकिस्तान की सूरत हाल ही खराब है कि भाई, पहले तो एम्बेसीज के स्टाफ को पैसे नहीं मिल रहे थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो ट्वीट करने लगे। इधर यूरोप में एक ने किया था, फिर क्रोएशिया, एक मैं नाम भूल गया हूँ, स्लोवेकिया किसी कंट्री के एम्बेसी ने ट्वीट किया था कि पैसा नहीं मिल रहा। वो अर्जेंटीना वालों ने भी किया, कईयों ने किया। फिर उसके बाद अब एम्बेसी की जमीन बेचने की नौबत आ रही है, अपने ओवरसीज एसेट्स बेचने की नौबत आ रही है। अब ये एसेट्स खरीदने के लिए 3 बिड्स हैं, और ये भी एक बड़ी ही हैरानी की बात है कि पहली बिड जो है वो एक जूइश ग्रुप की तरफ से, जो कि वहां एक सिनेगॉग बनाना चाह रहे हैं। माइंड यू, सिनेगॉग बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपना पूजा का, अपना प्रार्थना का, अपना इबादत खाना बनाना चाह रहे हैं जूस का। दूसरी बिड एक इंडियन रियल एस्टेट के एजेंट की तरफ से, रियल एस्टेट एजेंट ना बोले तो एक इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है। वो बिड है $5 मिलियन की। पहली वाली बिड, जूस की जो बिड है वो $6.8 मिलियन की है। इंडियन की बिड $5 मिलियन की, और पाकिस्तानी जो है, एक जनाब है तीसरी बिड, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनकी बिड $4 मिलियन की है। अब $6.8 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है एक जमीन के लिए, नो डाउट, और इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है पाकिस्तान को कि इससे ज्यादा मिल जाएंगे। 6.8 उस जमीन की एक्चुअल कॉस्ट जो बताई जा रही है वो 4 के आसपास, 4 से थोड़ी कम के आसपास बताई जा रही है। ये पूरी जमीन जो है, अगर ये पाकिस्तान अगर ज्यूज को बेचता है या इंडियन रियल एस्टेट इंडियन बिजनेसमैन को बेचता है, तो बेचना कितना टफ होगा पाकिस्तान के लिए, ये बात आप समझें। 70 साल से पाकिस्तान में ये समझाया जा रहा है अपने लोगों को, इस्लामिक कंट्री है तो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है और इंडिया की तारीफ की गई है। और जो एम्बेसी सेल हो रही है, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय। मेरे साथ में है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नायाब। मेरा नाम नसीर फजल, राजा नसीर। आपके जो वजीर खजाना इसहाक डार, उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी का पुत्र है, उन्होंने ये कहा है कि हम कहाँ से लाए पैसे, अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो। उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या खोजेंगे? पाकिस्तान की पॉलिसी को? जी, ये पॉलिसियों को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा, कोई ना कोई अंदरूनी इंटरनल मामलात होंगे। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी है यार, इनकी इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी है। इनसे बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ, एक दफ़ा रुका नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। नहीं नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। 75 साल आप मानते हैं? रोक लिया डंडा ने, चलो चलिए। आप दोनों मानते हैं कि 75? अच्छा, मेरी तो बात सुन। तेरे को पिस्टल है? सर मेरी तो बात सुन लें, मेरी तो बात सुन लो, वो पिस्टल लेके लगा। अच्छा, आप दोनों मेरी बात सुने। अच्छा, मेरी बात सुने। आप दोनों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकॉनमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना